ब्रह्मांडों के स्वामी अवतार लेकर के इस भूमि पर भी, जिस भूमि में बैठे हो इसमें प्यारे जू के चरण चिन्ह है। नित्य विहार भूमि है। हमारे नेत्र नहीं इसलिए हम देख नहीं पा रहे। प्रिया प्रीतम का यही निज महल है। ब्रह्मादि देवताओं ने बड़ी बड़ी तपस्या करके वरदान प्राप्त किया है, तब इनको देख पाए हैं जब वृषभानुपुर में प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने दर्शन किए हैं। बंशी बट में लालजू और लाडलीजू नौ किशोर अवस्था है, वे ब्याह लीला करते। अपने रसिक जन तो रोज ब्याह लीला करते हैं। नित्य किशोर नित्य किशोरी है। तब ब्रह्मा जी ने दर्शन पाए। भगवान शिव ने जब बाल रूप में प्रकट हुए तब दर्शन किए, और रास में भी प्रवेश पाकर रास के भी दर्शन किए। 60,000 वर्षों तक जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की तब उनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्रह्मादिभीर दृष्टाया सर्वै दृष्टा च भारते, ये कृष्ण वक्षा स्थले स्थिता। लाडलीजू श्री लालजू के हृदय गुहा में रहती है। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। हमारी श्री लाडलीजू के विषय में स्वयं लालजू कहते हैं, एक बार महादेव जी ने भगवान जब श्री कृष्ण रूप में अवतार लिए थे तब एकांत में मिले और कहा, प्रभु हम प्रियाजू के विषय में आपसे सुनना चाहते हैं। प्रभु करुणा करके महादेव जी से कहा, हे शिव, हमारी प्रियाजू के रहस्य को जानने के लिए मुझ युगल राधा माधव की शरण ले, या एकमात्र मेरी प्रियाजू की शरण ले ले। सकृदावाम प्रपन्नो वाम, हम युगल सरकार की शरण ले ले। वा मत प्रिया मेकिकाम सुत, हे पुत्र, या केवल मेरी प्रियाजू का आश्रय ले ले। सेवते अनन्य भावेन सा मामेति न संशयः, जो मेरी प्रियाजू का अनन्य भाव से सेवन करता है, नाम जप करना, आश्रित रहना, सेवा करना, ठसक रखना, मामेति न संशया, संशय मत करना जो मैं बोल रहा हूं। यो मामेव प्रपन्नश्च मत प्रियाम न महेश्वर न कदापि सा चापनोति मामेवं ते मयोदितम। निसंदेह हे महेश्वर, जो मैं कह रहा हूं उसे संशय में मत लेना। जो मेरे चरणों का आश्रय ले लेता है और मेरी प्रियाजू का आश्रय नहीं लेता, उनकी चरण, उनके नाम, उनके तो मेरा जो महामाधुर्य प्रेम स्वरूप है वो कभी साक्षात्कार नहीं पा सकता। इसीलिए गोपीजनों ने भी श्री जी की आराधना से ही श्री कृष्ण को कांत भाव से प्राप्त किया। यत् पाद पद्म नक्षत्र मणिच्छटाया विस्फूर्जितम किमपि गोप वधुस्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति। हमारी स्वामिनी जी, जिनकी नख कांति की छटा का लेश प्रभाव गोपियों पर पड़ा तो प्रेम की ध्वजा हो गई। भगवान इसीलिए पहले कह दिया, न संशया, संशय मत करना। जो मेरे चरण का आश्रय लिए है, पर राधा नाम, राधा चरणों का, तुझे मेरा महामाधुर्य रूप, शब्द याद रखो, महामाधुर्य रूप, वैभव रूप, ऐश्वर्य रूप, ये सब दर्शन हो सकता है, पर महामाधुर्य रूप निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर अंश, मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी, जैसे हित हरिवंश जुगल करनी गज बिहरत बन पिया प्यारी। ये दर्शन है। और मैं सत्य कहता हूं, वो मेरे प्रेम के रहस्य को नहीं जान पाएगा। इसलिए किसी भी महापुरुष की जो कांता भाव की उपासना करते हो, देखना लाडली जी के चरणों की प्रार्थना, और इसका रहस्य उद्घाटन भाईजी महाराज गीता वाटिका में राधा बाबा को भी किया। राधा बाबा रोज श्री लालजू का श्रृंगार सब, पर लालजू ने कभी हृदय से नहीं लगाया।
बहुत उदास रहते कि ऐसा क्या है प्रीतम, क्यों मुझे स्वीकार नहीं कर रहे। बाबा भाव देश में, भाव देश की विकलता में ही, भाव में ही पहुंच करके भाई जी ने कहा चल मैं तुझे ले चलती हूं आज, जहां आज के बाद प्रीतम पहले आलिंगन करेंगे, बाद में तुमसे बात करेंगे। ले गए लाडली जू की निकुंज में। कहा कि प्रीतम को बहुत प्यार करने वाली कृष्ण विरहिणी है। ये सुनकर प्रियाजू तो आह्लाद, मेरे श्री कृष्ण को इतना प्यार करती है। जिस चंदन से पत्रावली हुई थी उसी से वक्षा स्थल में राधा, मस्तक में लिखा राधा, और हृदय से लगाया, बोले जा सकी अब देखना। जे ही प्रीतम ने देखा राधा राधा, दौड़कर बस बाबा ने कहा अब तो लगे, अब तो लगे, बस राधा 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 राधा। जो मेरे को प्रतिपल जला रहा था कि कैसे मैं श्री कृष्ण से मिलूं, हर प्रयास निष्फल था। वो आते श्रृंगार करते पर कभी मुस्कुराकर गले से नहीं लगाया। आज राधा नाम के प्रभाव से मुझे पहले गले से लगाया, अब तो राधा राधा राधा, इसलिए बाबा का नाम भी पड़ गया राधा बाबा। राधा प्रभु कह रहे स्वयं, वो मेरे उस महाप्रेम के रहस्य को नहीं जान सकता। सक्रदेव प्रपन्नो, बहुत महिमा वाली बात है। सक्रदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति वदेदपि, ध्यान दीजिए, साधनेन बिनापेन मामापनोति न संशयः। महादेव इसमें संशय न करना, जो मेरी प्रियाजू की शरण में हो जाता है बिना साधन के भी मैं उसका कल्याण कर देता। यह है हमारी महारानी जी की महिमा। इसी ठसक में ये गर्व भरी बात निकलती रहती, हम श्यामाजू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो, बोले अटपट बानी। श्यामाजू श्यामाजू न संशय, हे महादेव संशय मत करना। सक्रदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति वदेदपि साधनेन बिनापेन। तभी आप लोगों से कह देते हैं हम ठसक में, भगवत प्राप्ति कोई खेल तमाशा है? बड़े बड़े ऋषि मुनि कितने हजारों वर्ष तपस्या करके भी जिस शब्द तक पहुंचना कठिन है, प्रेम, उसके लिए हम ऐसे कह देते हैं जैसे अपने जेब में रखा हो। तो अज्ञानी जन उपहास में कह सकते हैं, तो भगवत प्राप्ति का ठेका लेते हैं। अगर वकील कोई भी वकालत करता है तो कानून के अंतर्गत उसमें प्राप्त पॉइंटों पर करता है। अपने जो ठसक से बोलते हैं प्राप्त पॉइंटों पर बोलते हैं। क्या कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, ये देखना है। वो कह रहे हैं जो कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। वो कह रहे सक्रदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति वदेदपि साधनेन बिना पेन, बिना साधन के मैं उसे परम गति प्रदान कर दूंगा जो हमारी राधा किशोरी की शरण में आ जाएगा। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मत प्रियाम शरणम ब्रजेत। इसलिए हे महादेव, सारा प्रयास करो कि तुम्हें राधा चरणों की शरणागति प्राप्त हो जाए। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मत प्रियाम, मत प्रिया, मेरी जो प्रिया है, शरणम ब्रजेत, उनकी शरण में जाओ। आश्रित मत प्रियाम रुद्रम माम वसी कर्तुम अर्हसि। यदि हमारी प्रिया के चरणों का आश्रय ले लिया तो मुझे अधीन कर लोगे। मैं अपने अधीन होने की तुम्हें गुप्त बात बताता हूं। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मत प्रियाम शरणम ब्रजेत आश्रित्य मत प्रियाम रुद्र माम वसी कर्तुम अर्हसि। हे महादेव, जो मेरी प्रियाजू की शरण में हो जाता है मैं उसके अधीन हो जाता हूं, ये गुप्त बात बताता हूं। देखो अपने को कितना सौभाग्य मिला जो हम जानते भी नहीं थे। क्या है प्रियाजू, क्या है वृंदावन, क्या है रस, अनजाने में हमारे हाथ में बहुत बड़ी निधि लग गई। निधि, अब इसको छुड़ाने के लिए ठग भी बहुत जोर के हैं। भगवान की माया का प्रचंड रूप है, तभी उन्होंने कहा मम माया दुरत्या। अब ये निधि छूटने न पावे। तुम्हें प्रलोभन दिखाया जाएगा पर प्रियाजू को मत छोड़ना।
प्रियाजू के चरणों का जो आश्रय मिला, अनंत जन्मों की बिगड़ी बनाने के लिए मिला है। तुम्हें प्रलोभन दिए जाएंगे, इंद्रियों के, भोगों के, विषयों के। तुम्हें भय दिया जाएगा, ना भय से डरना और न प्रलोभन से झुकना। हम तो बाजी जीत गए। कह रहे साधनेन बिना पेन, बिना साधना के मैं उसे। कौन बोल रहे हैं? अखिल ब्रह्मांडों के न्यायाधीश मैं उसे। वो तो अपनी शरण के लिए कह दे कि मेरी शरण में हो जाओ, तुम्हारे सारे पाप नष्ट करके मैं मुक्त कर दूंगा। पर यहां मुक्त की बात नहीं है, यहां महाप्रेम रस की प्राप्ति की बात है। कह रहे बिना साधन के भी संशय मत करना, मैं उसे प्रेम रस में डुबोऊंगा, मैं ले जाऊंगा प्रेम देश में। बस हमें विश्वास करके गोरे चरणारविंद की ठसक रखनी है, इससे श्री कृष्ण हम पर बरसते रहेंगे। लालजू जो राधा राधा बोलता है, अपने आप को न्यौछावर करते रहते हैं। जब मालिक रिझ गया फिर क्या रिझाना बाकी रह गया। इसलिए सर्व प्रयत्न, हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए राधा नाम न छूटे और गोरे चरणारविंद की ठसक न छूटे, चाहे प्राण छूट जाए। पर यह विषय ऐसा आकर्षणकारी है कि श्री जी भी छूट जाती है, उनका आश्रय भी, उनका धाम भी, उनके चरणारविंद की उपासना भी, और मन हमको बलात् रौंद देता है, ऐसे दलदल में फंसाता है जहां से निकलना असंभव। इसलिए बाजी जीत गए। आपको श्री जी के चरणों की शरण मिली, उपासना मिली, महत्व को समझिए। ये हमारी महारानी जो लालजू के हृदय का गुप्त प्रेम धन है। करुणा करने के लिए बिकल रहती है स्वामिनी जी, शरणागतों पर करुणा करने के लिए बिकल रहती हैं। अब ये बाजी हारना नहीं है, अब बाजी जीतना है। अब मुझे कोई भी संसार का आक्रमण, कोई भी प्रलोभन प्रियाजू से अलग न कर पावे, ऐसी तो तुम्हारे अंदर निष्ठा आ ही जानी चाहिए। नरक में भी बोलेंगे जय श्री राधे। अगर हमको नरक मिला तो हम वहां भी बोलेंगे जय श्री राधे। इतनी हिम्मत रखो। नारकी कष्ट अगर मिल जाए तो हम प्रियाजू से प्रार्थना नहीं करेंगे कि मुझे यहां से निकालो। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे थवा राधिका रत निकुंज मंडली तात्र तात्र हृदय में विराजिता। मेरे हृदय में किशोरी जी की ठसक रहेगी। अब कोई परवाह नहीं, चाहे स्वर्ग ले चलो, चाहे परम पद या नरक ले चलो, मुझे कोई परवाह नहीं। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं, त्रास है जहां राखो ता रहो मानी, सुख राशि है क्यों, क्योंकि ठसक है हमारे माई श्यामा जू को राज। हमारी लाडली निहाल हो जाओगे।